Bismillahirrahmanirrahim, dear students, assalamu alaikum and welcome again to our online English classes. ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारा टेंसेस और उनके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस चल रहा है। आज बेटे हमारा टॉपिक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी जो टेंसेस है वो हम कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये जो 9 जो टेंसेस है, 12 में से 9 तो हम कर चुके हैं। उनमें से 8 के पैसिव वॉइस बनते थे, उनके हमने पैसिव वॉइस बनाए, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता था, उसका हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाया। तो आज जो मैं आपको 3 टेंसेस करवाने जा रहा हूँ, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। वी कैन नॉट कन्वर्ट दीज टेंसेस इनटू देयर पैसिव फॉर्म। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला पहले मैं लिखूँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, जो हेल्पिंग वर्ब आपके पास है, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस इफ एनी, कुछ भी आ सकते हैं उसके बाद। मैं इस फार्मूले को ज़रा रिपीट करता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। हैज़ हैव से आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। सिंस और फॉर से आगे कुछ भी आ सकता है। अब मैं एक जुमला लिखूंगा। सिंस और फॉर में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं एक लिस्ट बना के आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों के साथ सिंस आता है और किन के साथ फॉर आता है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। अब बेटे मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूँ। आई have been teaching English for 4 years। इसका तर्जुमा होगा I have been teaching English for 4 years। मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। इस तरह के जो जुमले होते हैं ये डेली लाइफ में बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। यूँ मानिए कि 100 में से 1% या उससे भी कम हम डेली लाइफ में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। डेली लाइफ में जो टेंसेस हमारा यूज़ होता है वो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल है, और बाकी जो टेंसेस हैं वो थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। लेकिन 90% जो हम बात करते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं और पास्ट सिंपल के अंदर हम बात करते हैं। यह अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं इसके नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर नॉट आता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। इसका नेगेटिव क्या होगा? हैव के साथ नॉट आएंगे। आई हैवंट, हैव नॉट को हम हैवंट लिखेंगे। आई हैवंट बीन टीचिंग English for 4 years। 4 years। मैं 4 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ाता आ रहा हूँ। इसको आप जब इंट्रोगेटिव बनाते तो आप क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। अब यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि हमने ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना चाहते हो आप क्या करेंगे? हैवंट, हैवंट भी सही है, हैव आई नॉट बीन भी सही है। आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। अब मैं दोबारा इसका तर्जुमा करके आपको बताता हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, या 4 साल से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ। इस तरह इसका बनेगा। आई हैवंट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। मैं 4 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ाता आ रहा हूँ। हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। क्या मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ? हैवंट आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years। क्या मैं
4 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ाता आ रहा हूँ। इस तरह के जो जुमले होते हैं इनको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आपने इसको गौर से सुनना है। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। सिंस बेटे हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट इन टाइम के अंदर, ये आपने याद रखना, पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम। टाइम के अंदर एक पॉइंट, किसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया है तो आप उसको सिंस करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पीरियड, अगर 2 सालों के लिए आप फॉर, जिस तरह 4 साल एक एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आप क्या यूज़ करते हैं, फॉर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं है तो आप सिंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस आप किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यूँ लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, या सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट ईयर, सिंस यस्टरडे। अच्छा, जब आप कहते हैं सिंस मॉर्निंग तो आपको ये तो पता है कि मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मॉर्निंग में कौन से पॉइंट से स्टार्ट हो गया, किसी पॉइंट से तो स्टार्ट हो गया, लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट का पता नहीं है और मॉर्निंग से कब तक ये चल रहा है ये भी पता नहीं है। तो आप पॉइंट इन टाइम के लिए क्या यूज़ करते हैं, सिंस इस्तेमाल करते हो। जब पीरियड आपके पास एग्जैक्ट हो तो आप उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 4 days। इस तरह के जो आप जुमले लिखते हैं उसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आए तो उसके साथ भी आपने फॉर, आप यूँ लिखेंगे आई हैव बीन मेकिंग ब्रेड्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो वो एक एक्सेप्शन है, उसके साथ भी फॉर आएगा। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बेटे हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आप फार्मूले में देखें सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव है। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, उसकी जगह पे हैड आएगा, बस सिंपल सी बात है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। अगर पास्ट में करेंगे तो क्या होगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 years, मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ाता आ रहा था, हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, और कोई डिफरेंस तो है ही नहीं। अब मैं इसका फार्मूला लिखने वाला हूँ, इसको ज़रा रेज कर। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लें, या अगर आप इसको जॉट डाउन करना चाहें तो मैं आपको कोई आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स ताकि आप जॉट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या आप वीडियो को पॉज करके ना उसको लिख भी सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम जो फार्मूले को पूरा नहीं मिटाते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, हैज़ और हैव की जगह पे हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा इजी हो जाता है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हुए बहुत इजी होता है। आपके जहन में सवाल भी पैदा हो रहा होगा, आपके जहन में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि इसका पैसिफाइज क्यों नहीं बनता, राइट। तो ये जो 4 टेंसेस हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, इन 4 टेंसेस के पैसिफाइज नहीं बनते। हमारे पास 12 टेंसेस है, उसमें से 8 के हम पैसिफाइज बनाते हैं और 4 के नहीं बनते। अब हम देखते हैं, या आप आसानी के लिए यूँ समझे कि सिंस और फॉर जो जुमले में आता है उसके हम पैसिफाइज नहीं बनाते। अब इसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, Heather had been reading a novel since 1998। इसका आप तर्जुमा देखें, हैदर हैड बीन रीडिंग अ नावल सिंस 1998। हैदर 1998 से एक नावल पढ़ता आ रहा था।
इसको ट्रांसलेट करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर के अंदर जो ट्रांसलेशन का पार्ट है पूछा जाता है, वो मोस्टली जो मैंने देखा है पास्ट ईयर्स के जो पेपर्स में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से पूछते हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से पूछते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस से। मोस्टली आप 5 ईयर्स उठा के देखें तो यहाँ से आपको ज़्यादातर जुमले मिलेंगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंसेस एज वेल। अच्छा, अब इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या कहते हैं, हैदर हैड बीन। हैड बीन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैदर हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन रीडिंग अ नॉवल, रीडिंग अ नॉवल सिंस 1998। हैदर हैडंट बीन रीडिंग अ नॉवल सिंस 1998। हैदर 1998 से नावल नहीं पढ़ता आ रहा था। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, हैड हैदर। हैड हेल्पिंग वर्ब से जब भी जुमला स्टार्ट होता है तो वो इंट्रोगेटिव होता है। हैड हैदर बीन रीडिंग अ नॉवल, रीडिंग अ नॉवल सिंस 1998। क्या 1998 से हैदर नावल पढ़ता आ रहा था। नावल को उर्दू में अफसाना भी कहते हैं। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैडंट हैदर बीन रीडिंग अ नॉवल, रीडिंग अ नॉवल सिंस 1998। इसका तर्जुमा देखिए, मैं सबका तर्जुमा करके आपको बताता हूँ। हैदर हैड बीन रीडिंग अ नावल सिंस 1998। हैदर 1998 से नावल पढ़ता आ रहा था, अफसाना पढ़ता आ रहा था। हैदर हैड नॉट बीन रीडिंग अ नावल सिंस 1998। हैदर 1998 से नावल नहीं पढ़ता आ रहा था। हैड हैदर बीन रीडिंग अ नावल सिंस 1998। क्या 1998 से हैदर नावल पढ़ता आ रहा था। हैडन हैदर बीन रीडिंग अ नावल सिंस 1998। क्या 1998 से हैदर नावल नहीं पढ़ता आ रहा था। ये फर्स्ट जुमले को आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कोई नॉट नहीं है, एक जनरल एक स्टेटमेंट है। और जिस जुमले में नॉट आता है आप उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जो जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मार्क लिखते हैं फुल स्टॉप की जगह पे। और जिस जुमले में इंट्रोगेटिव भी हो और साथ में नॉट भी आए तो आप उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, राइट। दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम मूव कर रहे हैं, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर में हमें पता है कि हम विल का इस्तेमाल करते हैं और विल के साथ हैड नहीं आएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम करते हैं विल हैव। सब्जेक्ट प्लस विल करते हैं, विल के बाद फिर हैव आएगा। यहाँ पे हैज़ का कोई रौला नहीं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी किया, अब हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें देखें तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, बाकी फार्मूला इज द सेम। बाकी फार्मूला सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ चेंज हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। आप इसके अंदर थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है, बहुत ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, टेक्निकल है, थोड़ा सा बहुत इजी है। इसका तो पैसिफाइज भी नहीं बनता, तो आपके लिए तो और इजी हो गया। अब हम इसका एक जुमला लिख के देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ईमान will have been playing tennis for 2 hours। इसका तर्जुमा बहुत इंटरेस्टिंग है। ईमान विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर। 2 घंटों से ईमान टेनिस खेलती रही होगी।
अब इसका जो ट्रांसलेशन है इसको देख के आपको लगता है कि हम जो डेली लाइफ में इस तरह के जुमले, डेली लाइफ के अंदर हम इस तरह के जुमले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं. वी रेयरली और seldomly use these kind of sentences in our daily conversation. Now we are going to change this sentence into its negative form. अब बेटे हम इसको नेगेटिव में चेंज करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे will के बाद not आएगा, या will not को हम won't लिखते हैं. तो कैसे होगा इसका ये होगा, ईमान won't have been playing tennis. क्या होगा? ईमान won't have been playing tennis for 2 hours. इसका तर्जुमा होगा, ईमान 2 घंटों से या 2 घंटे से टेनिस नहीं खेल रही होगी. अब आप क्या करेंगे? विल ईमान have been playing tennis for 2 hours. अब इसका इंट्रोगेटिव आएगा, क्या ईमान 2 घंटों से या 2 घंटे से टेनिस खेलती रही होगी. अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? won't ईमान have been playing tennis for 2 hours. अब इसकी ट्रांसलेशन सुन लें. ईमान विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. ईमान 2 घंटे से टेनिस खेलती रही होगी. ईमान वोंट हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. ईमान 2 घंटे से टेनिस नहीं खेलती आ रही होगी. विल ईमान हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. क्या ईमान 2 घंटे से टेनिस खेलती आ रही होगी. वोंट ईमान हैव बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours. 2 घंटों से ईमान क्या टेनिस नहीं खेलती आ रही होगी. इस तरह के जो जुमले हैं इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो हम आज के लेक्चर को ज़रा कंक्लूड करते हैं. क्या किया हमने आज? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, फ्यूचर पर. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर. और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक चीज़ का डिफरेंस हमारे पास था, वहाँ पे हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पे हमने क्या किया? विल हैव बीन. और दूसरे उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बड़ा इजी था, उसके अंदर विल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब्जेक्ट प्लस हैड और आगे ये सब था. अब बेटे मैं कुछ जुमले आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसका आपने, मैं प्रेजेंट का भी एक जुमला दूंगा, पास्ट का भी एक जुमला दूंगा और फ्यूचर का भी मैं आपको एक जुमला दूंगा. ये आपका होम टास्क है, होम टास्क है, ये आपने करना है. दे हैव बीन painting the wall for 3 days. अब बेटे आपने क्या करना है? आपने इसको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसको चेंज करना है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर इसको चेंज करके इसका नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.